नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का प्रश्न। निम्न व्यवहारों के संबंध में आप क्या नकल प्रविष्टियां की जाएंगी बताइए। पास जनरल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग। ए, 90,000 रुपये नगद चुकाकर एक चालू व्यवसाय क्रय किया। अ रनिंग बिजनेस परचेज बाय पेइंग कैश 90,000। बी, कोलकाता के महेश ब्रदर्स से 15,000 रुपये में एक मशीन खरीदी जिस पर उन्होंने हमारी ओर से 150 रुपये भाड़े के चुकाए। बॉट अ मशीनरी वर्थ ₹15,000 फ्रॉम महेश ब्रदर्स कोलकाता। दे पेड 150 एज कैरेज ऑन आर बिहाफ। ठीक है। ट्रांजेक्शन सी, मशीन लगवाने का व्यय 450 रुपये हुआ। ₹450 स्पेंड ऑन मशीन इंस्टॉलेशन। डी ट्रांजेक्शन, रोकड़ी ने 800 रुपये चुरा लिए और अब वो लापता है। कैशियर मिस अप्रोप्रिएटेड कैश ₹800 एंड इज एब्सकोडिंग। नेक्स्ट ई नंबर, 50 रुपीज़ का माल निःशुल्क नमूने के रूप में वितरित किया। गुड्स ऑफ ₹50 डिस्ट्रीब्यूटर्स एज अ फ्री सैंपल। यस, क्वेश्चन को रीड करने के बाद आइए से हम सॉल्व करते हैं। उसने लिखा हुआ है पहली एंट्री कि 90,000 रुपीज़ नगद देकर एक चालू बिजनेस को क्या कर लिया, परचेज। और रनिंग बिजनेस परचेज बाय पेइंग कैश 90,000। तो देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे कि ये हमारी शॉप है, अच्छी चल रही है। कोई और शॉप है तो हमने क्या करा, इस शॉप को परचेज कर लिया, इस दुकान को परचेज कर लिया और उसको 90,000 हमने कैश पेमेंट कर दिया। तो ठीक है, यदि हम देखें तो दुकान में बिजनेस आया, पूरा बिजनेस, वो वाला बिजनेस उठकर पूरा का पूरा कहाँ गया, हमारी शॉप में आ गया। ठीक है, तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। तो बिजनेस आया हमारे पास, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। पेमेंट में हमने कैश दे दिया। तो जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्या करते हैं आप, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट नरेशन आएगी, बीइंग परचेसेस ऑफ अ बिजनेस, एक व्यापार हमने खरीद लिया। अमाउंट 90,000 इज अब, अमाउंट 90,000 है। ये पहली एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, कोलकाता के महेश ब्रदर्स से 15,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और उन्होंने हमारी ओर से 150 रुपये भाड़े के दिए। Bought a machine worth ₹15,000 from Mahesh Brothers, Kolkata. They paid 150 as a carriage on our behalf. मशीन खरीदी तो मशीन आई। और जो वस्तु व्यापार में आती है उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। मशीन व्यापार में आई है तो मशीन को क्या करेंगे हम, डेबिट। ये नोट डाउन किया आपने, मशीन अकाउंट डेबिट। 2, पेमेंट नहीं हुआ है, उधार में है, और उधार में है तो फिर देने वाला कौन हो गया, महेश ब्रदर्स। देने वाला कौन हो गया, महेश ब्रदर्स। ठीक है। अब उससे हमने मशीन ली 15,000 की, और साथ में उसने ही हमारी ओर से कैरेज का पेमेंट किया। तो 15,000 मशीन के लिए देना है और 150 हमें कैरेज के भी देना है। तो टोटल मशीन कितने की पड़ी हमें, 15,150। अच्छा, कैरेज को कैरेज के नाम से नहीं लिखते हैं
क्योंकि जब हम फिक्स असेट्स परचेस करते हैं और उसको लाने में और उसको लगाने में कोई एक्सपेंसेस होता है तो उसे मशीन की कॉस्ट में ही क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसलिए 150 को हमने अलग से नहीं लिखा। तो एंट्री क्या बनी हमारी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू महेश ब्रदर्स बीइंग मशीनरी परचेस ऑन क्रेडिट। ठीक है, ये सेकेंड एंट्री कंप्लीट हुई हमारी। थर्ड, मशीन लगाने का जो व्यय है वो 450 है। तो मशीन लगवाने का व्यय, अब मशीन आ चुकी है अपने यहाँ और उसे लगवा रहे हम, तो कुछ पे करना पड़ेगा हमें। तो टू कैश मशीन की कॉस्ट में ही क्या होगा, ऐड होगा। मशीन की कॉस्ट में ही क्या होगा, ऐड होगा। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट being paid installation charges on machinery। तो ये आ गया हमारा 450। नेक्स्ट डी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट उसने लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कैशियर ने भाई 800 रुपये चुरा लिए। ये तो गलत बात है, बट ठीक है, सब हो गया नुकसान। कैशियर ने चुरा लिए तो दुकान से कैश क्या होगा, जाएगा। जब कैश जाता है तो उससे क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो टू कैश अकाउंट लॉस है और लॉसेस को हमेशा क्या करते हैं हम, डेबिट। लॉस बाय, इससे बोलेंगे थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कैश स्टोलन बाय कैशियर। ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, 800 रुपीज़ का लॉस हो गया, ये लिखा आपने 800 रुपीज़। नेक्स्ट अगली एंट्री, 50 रुपये का माल हमने एज ए फ्री सैंपल क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। यहाँ से माल उठा के फ्री में बांट दिया, तो गुड्स क्या हुआ, कम हुआ। और जब गुड्स जाता है तो जो वस्तु जाती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट टू परचेसेस अकाउंट। नुकसान है, लॉस है एक तरह का, और लॉसेस को क्या किया जाता है, डेबिट। तो क्या लिखेंगे आप, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेसेस। गुड्स जा रहा है, गुड्स के लिए परचेस वर्ड यूज होगा, कैश नहीं लिखेंगे भाई। ये 50 रुपीज़ नरेशन आएगी, बीइंग गुड्स गिवन इन फ्री सैंपल। सारी एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई है। हमें लगानी है टोटल इसकी, तो 1,06,460 1,06,450 1,06,450। ये दोनों तरफ की टोटल बराबर आ गई। यहाँ पर आकर आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है।